तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे झारखंड का जीएस, है ना, एकदम बेसिक से। और जो चीज करेंगे पक्का मीन्स जो भी होगा लगभग 70 से 80% आपको यही याद हो जाएगा, इतना तो मान लीजिएगा, ठीक है। और आप गौर से अगर यहाँ पे फोकस रहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि घर में अगर 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो चीजें सारी दिमाग में बैठ जाएंगी। जो आज की पढ़ाई गई होगी, जो चीजें आज की पढ़ाई गई होंगी वो आज के आज आपको याद हो जाएगा। बस आप क्लास के बाद 1 से 2 बार जाके रिवीजन कर लीजिएगा पहले, उसके बाद कुछ काम कीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि झारखंड का सारा सेगमेंट हम लोग कवर करना है, कहने का मतलब है कि हम बिल्कुल बेसिक यानी जो शुरुआत होता है वहां से चाहेंगे कि स्टार्ट करें, है ना, क्या ठीक है। एकदम बेसिक से यानी जहां शुरुआत है वहां से हम स्टार्ट करें, क्लियर है। तो पहले हम इंट्रो वाला पार्ट जो कि एक बेसिक चीज होता है, जैसे झारखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय, झारखंड का भौगोलिक परिचय, है ना, जैसे उसका हम सब इंग्लिश बोलेंगे, झारखंड का जननांकीय परिचय, ठीक है, झारखंड का जो जनजातीय परिचय है। तो हम इनको 1 बाय 1 करके जो 4-5 मेन इंट्रोडक्टिव पोर्शन है इनको पहले कवर करेंगे। देन आफ्टर वो आपका जो सीक्वेंस है, जैसे झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का इकोनॉमिक्स, इसको हम कवर करेंगे। और फिर इसका इन्वायरमेंटल इशू क्या है, कल्चरल जो यहां पर रिलेटेड जो कंटेंट है उसको हम लोग करेंगे। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 सीक्वेंस में, फिर जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो यहाँ पे वाटरफॉल्स है, जो भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं, दर्शनीय स्थल या पर्यटक स्थल हैं, उनको भी हम 1 बाय 1 करके सीक्वेंस मैनर में करते चल जाएंगे। और ऐसे करेंगे कि सारी चीजें हम लोगों के दिमाग में सेट करता चला जाए इजी वे। कोई दिक्कत है ना, तो इसके लिए आप लोग भी एग्री होंगे, क्लियर है। तो आज हम सबसे पहले झारखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय पढ़ेंगे, ठीक है, झारखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय। तो हम बाइलिंगुअल चलेंगे ना, बाइलिंगुअल चलेंगे, यानी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन, चलो तो गया ना, ऑफ झारखंड। हिंदी क्या हुआ भाई, आप लोग भी समझ रहे होंगे, सारे लोग समझ रहे हैं, बताने की हम आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं या लिखने की जरूरत नहीं समझ रहे। मतलब झारखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय, ठीक है, झारखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय, लिखने की जरूरत नहीं है, बेकार वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करना है हम लोग को, है ना। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि जो झारखंड राज्य है अपना, वो अस्तित्व में कब आया, ठीक है, कब ये अपना रियल फॉर्म में आया, कब एक स्टेट बना। तो हम सबसे पहले बात क्या करेंगे कि जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य का गठन कब हुआ, यानी राज्य कब बना, ठीक है, राज्य कब बना यानी राज्य का गठन। इसका अर्थ तो यही निकल रहा है, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। और हम समझते हैं कि जो ऑनलाइन भी करेंगे, है ना, जो भी कर रहे होंगे तो उनको भी हिंदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ बोलता चलूंगा, मुझे जहां लगेगा वहां मैं खुद ही लिख दूंगा, है ना। आप लोग भी एग्री करते हैं इसी से, क्योंकि इससे वेस्टेज ऑफ टाइम मुझे लगता है। तो इसका क्या हिंदी हो गया कि राज्य का गठन कब हुआ, राज्य का गठन कब हुआ,
तो राज्य का गठन हुआ आपका 15 नवंबर 2000 को, 15th ऑफ नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। इतना तो सब लोग जानते हैं। किससे कटकर हुआ था? बिहार से, यानी फ्रॉम बिहार, है ना। दिस स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, या दिस स्टेट वाज फॉर्म, ठीक है। बिहार से इस स्टेट को बनाया गया। क्लियर है? तो यहां फॉर्म्ड बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बिहार से इसको काटकर कब बनाया गया? 15 नवंबर 2000 को। बात आता है कि ये 15 नवंबर का डेट ही क्यों चुना गया मेरे भाई? 15 नवंबर का ही यह डेट क्यों चुना गया? एनीबॉडी? कोई भी नहीं मालूम? यहां पर चूंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजों का यहां शासन जो है लगभग 200 वर्षों तक रहा। 200 ईयर्स तक यहां उन्होंने रूल किया इंडिया में। मैं प्रॉपरली झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। याद है कब से? आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। 23 जून 1757, 23 ऑफ जून 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ था, वहां से रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहला अपना रूल स्टार्ट किया था, वहां पे स्टार्ट किया, है ना। और उसके बाद से हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को उन्होंने यहां से छोड़ के गया। तो लगभग उधर 1757 और इधर 1947, 1757 टू 1947, लगभग 119 ईयर्स हो गया। 190 ईयर्स, लगभग 200 वर्ष हम राउंड फिगर में बोलते हैं। 200 सालों तक यहां पर उन्होंने शासन किया। और देखिए सबसे दुर्भाग्य की बात है ना, कि उन्होंने यहां पे लूटने आया जो मुस्लिम आए, वो या फिर जो लोग भी आए, जैसे मान लीजिए आप तुगलक है, सैयद है, जो दिल्ली सुल्तानेट की बात करते हैं, जिसमें गु खी तू चलो ट्रिक है मेरा, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, है ना। तो इसमें जो है उन लोग आया तो यहाँ पे रह गया, तो उन लोग को लूटना नहीं कहा जाएगा। उन लोग यहाँ पे क्या बन गया? निवासी बन गया, है ना। तो उन लोग यहाँ का निवासी बन गया, तो उनका मकसद वो नहीं था जो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों का मोटिव था कि यहाँ सब लूट के चले जा। अब भाई कोई लूटने आएगा तो अपना घर तो लूटने नहीं दीजिएगा। तो उसी में यहां पर झारखंड की जहां तक बात है, तो जो लोग लूटने आए थे, जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर थे, उनको मार के भगाने का काम बहुतों ने किया। और चूंकि यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उन लोग का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। और कई जनजातीय, कई ट्राइबल रिवोल्ट हुए, कई जनजातीय विद्रोह सुने हैं। जैसे आपका मुंडा विद्रोह, मुंडा रिवोल्ट, संथाल विद्रोह, है ना, टाना भगत आंदोलन सुने होंगे ये सब। तिलका मांझी आंदोलन नहीं सुने हैं? अच्छा कोई बात नहीं। तो ये सब है और आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है ना, यहां भी पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो रिवोल्ट हुए, ट्राइबल रिवोल्ट, उसमें एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे, जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में उभरे। उनका नाम था क्या? बिरसा मुंडा, है ना। और वो बिरसा मुंडा बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में उभरे और उन्हें यह झारखंड के बारे में धरती आबा, है ना, यानी धरती पुत्र, और बिरसा भगवान के नाम से भी उनको संबोधित किया गया, यानी भगवान का दर्जा दिया गया। जो बंदा मात्र 25 साल का जीवन जिया और भगवान का उपमा ले लिया। हम लोग तो अगर मान लीजिए क्या कहें, फॉर्चुनेटली 90-100 साल भी जी जाए तो शायद भगवान क्या एक सही इंसान के रूप में काउंट होना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या गलत कह रहे हैं? तो 25 साल के एज में उनको भगवान का दर्जा दिया गया और उन्हीं का बर्थडे है 15 नवंबर। क्या है? हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन है ना उनका। किसका? तो बर्थडे ऑफ बिरसा मुंडा, बर्थ डे ऑफ या बिरसा। देखिए चूंकि नाम के आगे ऑफ नहीं लगाना होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर ना, तो बिरसा मुंडा बर्थडे हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू?
बिरसा मुंडाज बर्थडे। क्या एम आई राइट? सही बोल रहा हूं कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे वाला दिन है ना, ये 15 नवंबर। अब कहेगा सर बिरसा मुंडा, आप लोग को भी पता होगा कि बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए थे ना जी। और उन्होंने कौन आंदोलन चलाया था या कौन विद्रोह चलाया था? मुंडा विद्रोह चलाया था। कब से कब तक? तो 1895 से 1900 ईस्वी तक। 2 बार उनको पकड़ा गया, 95 में, 1895 में पकड़ा गया, तो 97 में छोड़ा गया। और फिर कब पकड़ा गया? फिर आपका 99 में पकड़ा गया था। और 1900 में 9 जून को तो उनका मृत्यु हो गया था। कहां पे? ये जो जेल मोड़ देखते हैं किधर है? यहीं पे, इसी जेल में। इसीलिए इस जेल को म्यूजियम के रूप में बनाया गया, उन्हीं की यादगार में। जान लीजिएगा अच्छे से, शायद अगर नहीं जानते होंगे तो, और जानते होंगे तो अच्छी बात है। इन लोग नहीं जानते हैं, दोनों पूछ लीजिए, है ना जी? है ना बात सही? ठीक। तो उन्हीं का जन्मदिन था 15 नवंबर, और उसी के अवसर पर राज्य को एक अस्तित्व देने का निर्णय लिया गया, इसीलिए 15 नवंबर का डेट चुना गया। जबकि इसी वर्ष 2 और राज्य बने थे अन 2 स्टेट से कट के, जिसमें एक था आपका छत्तीसगढ़, जो 1 नवंबर 2000 को बना था मध्य प्रदेश से काट के, और एक और बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से काट के। और इसको सोचिए, किसका आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1912 से, और बनते बनते 88 ईयर्स लग गया। तो इसको पहले बना देना चाहिए था, लेकिन यहां के जो नेता थे उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको जो इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हमारे जो धरती आवा है, उनका बर्थडे वाला दिन हम लोग स्टेट डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे हर साल, इसलिए इसी दिन को होगा। भले इतना दिन रुक गए तो 10 दिन और रुकेंगे, कोई बात नहीं, क्या? इसीलिए इस डेट को चुना गया। मैटर इज क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर 100%। अब देखिए, ये जो बिरसा मुंडा का बर्थडे है, यानी इनका जन्म कब हुआ था, इनका बर्थ कब हुआ था भाई? बोलिए बाबू। 15 नवंबर। हाँ, वो तो आप देख के बोल रहे हैं बउआ, है ना। इसके आगे वाला ईयर का बात बताते तो हमको ज्यादा हैप्पी। हाँ बोलिए, आप लोग नहीं मालूम? 15 नवंबर 1875, ठीक है। और कहां हुआ था? तो ये हुआ था बाबू आपको उलीहातू में। कहां पे? उलीहातू विलेज, है ना, उलीहातू ऑफ खूंटी, उलीहातू ऑफ खूंटी, यानी खूंटी जिला के उलीहातू गांव। मैटर इज क्लियर? क्लियर, यानी खूंटी जिला के, खूंटी जिला है जानते होंगे, 12 सितंबर 2007 को रांची से इसको काट के अलग जिला बनाया गया। सब बताएंगे, चिंता नहीं करना हम, है ना। मतलब देखिए, आप लोग का कोऑपरेशन हम कोई बहुत बड़ा भावा नहीं है, लेकिन कंफर्ट जोन में हम लोग काम करेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो खूंटी एक जिला है और उसी का उलीहातू गांव है। और प्रधानमंत्री जो है, वर्तमान प्रधानमंत्री, इस देश के पहले प्रधानमंत्री है जो यहाँ पे पहुंचे। पता होगा आप लोगों को, पिछले ही साल तो आए थे। अरे पिछले साल बर्थडे वाला दिन आए थे 2023 में, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा होगा तो याद कीजिएगा ना, आए थे। क्या जी? आए थे, याद कीजिएगा ना। क्लियर है? अब इनका बर्थ तो हो गया, और इनका डेथ कब हुआ? डेथ कब हुआ? हाँ बोले थे, वही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि अभी जस्ट मैंने बोला था 9 जून 1900 को। कहां पे भैया? तो यही ईस्ट जेल रोड वाला जो जेल है वहीं पे, जहां आप लोग यहां से मुश्किल से 200 मीटर का डिस्टेंस होगा। क्या अभी मन बनेगा तो अभी सब लोग चल चलेंगे। मतलब एक बात कह रहे हैं, बस आप समझ रहे हैं, है ना। कहा जाता है कि इनको जहर दिया गया था, पॉइजन दिया गया था, और झूठ मूठ के कह दिया गया कि इनको प्रॉब्लम हो गया था, डायरिया या कुछ ऐसी बताया जाता है। मतलब ब्रिटिशर्स ने ऐसा बात रखा कि इनको इस तरह का प्रॉब्लम हो गया था, पेचिस हो गया था, जो भी डिसेंट्री वगैरह जो बोला था। लेकिन रियल बात जो आता है कि इनको जहर दे दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनको भी दिया गया था। मतलब ठीक उसी तरह मैं बोल रहा हूं,
ना, दोनों को कंपेरेटिवली याद रखना। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत यहां तक किसी को है? मुंडा रिपोर्ट 1895 में पहला स्टार्ट हुआ था, मतलब 1895 से लेकर 1900 तक मान लीजिएगा। क्लियर है? चले हम आगे, कोई दिक्कत? सब बताएंगे ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहां तक क्लियर है? तो यानी हमारा ये स्टेट जो है कब एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में कब आया? अरे यहाँ सब क्या हो रहा है? आप लोग नोट करते जाइए, मैं ना समझ रहे बात को। इस सामने हो रहा है, इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है? हमको लगता है सारा चीज दिमाग में बैठ रहा होगा, है कि नहीं है? तो इसको आप लोग साथ साथ नोट भी करते जाइए, बुद्धिमानी इसी में है और काम यही होगा। क्लियर है? हाँ, तो निकाल के दिमाग के साथ साथ इसको भी थोड़ा कैसे ही कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी अगर हम कह दे कि स्टेट डे क्या हो गया मेरा, स्टेट डे बोल रहा हूं, जैसे आपका बर्थडे कुछ होगा ना, कब है? 29, तो बर्थडे 29 अक्टूबर है ना, 2002 और 2001 मत बोलिएगा, वो बर्थडे नहीं हो गया, वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो डेट हो गया ना, 29 नवंबर 2002 या जो भी होगा, आई एम नॉट क्लियर, तो सॉरी अक्टूबर बोले ना, तो आपका बर्थडे कब हो गया? 29 ऑफ अक्टूबर ना, बर्थडे वही ना हो गया। अरे हैप्पी बर्थडे कब मनाते होंगे? वही उसी डेट को, तो बर्थडे कब हो गया? उस डेट को। इसी तरह से मेरा क्या हो गया बाबू, ये स्टेट डे क्या हो गया? यस यस, स्टेट डे क्या हो गया? 15 ऑफ नवंबर। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? अब देखिए स्टेट डे ही नहीं है, स्टेट डे ही नहीं है, 15 नवंबर को जानते हैं क्या मनाया जा रहा है 2021 से? ट्राइबल प्राइड डे। यानी इसका हिंदी क्या हो गया? क्योंकि ऑनलाइन वाले उनको क्या होगा, हिंदी भी जानना होगा, बहुत लोग हिंदी मीडियम होंगे, है ना? यानी राज्य दिवस क्या हो गया? तो 15 नवंबर हो गया। और ये जो 15 नवंबर है बाबू, सिर्फ, हाँ, सिर्फ राज्य दिवस नहीं हो गया, या क्या? ना ना, आधा बोल रहे हैं आप। देखिए यहां ट्राइबल प्राइड डे, ट्राइबल प्राइड डे, हिंदी क्या हो गया बाबू? जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। यानी जनजातियों के लिए क्या हो गया? प्राइड डे हो गया, गौरव का दिन हो गया ना। इतना बड़ा क्रांतिकारी का जन्मदिन है, तो नरेंद्र मोदी जी पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए इसको ट्राइबल प्राइड डे के रूप में डिक्लेयर कर दिए, अनाउंस कर दिए। क्लियर है? तो याद कीजिएगा, ये तो सब लोग जान जाएगा, जो प्रिपरेशन करेगा उसका तो जुबान पे रहेगा, क्योंकि झारखंड पढ़ रहा है, ये वाला सबका जुबान पे थोड़ा होना मुश्किल है, जो एकदम ये 2021 का है। तो ऐसे भी जो पुराने वाले लोग होंगे, वो लोग थोड़ा सा शायद अगर इधर मतलब अप टू डेट नहीं किए होंगे, तो मे भी यहां प्रॉब्लम है ना। और क्या बोलते हैं, आप कल वाले ही हैं जो वहां बैठे थे, न्यू है आप, न्यू, आज फर्स्ट डे है कल। हाँ अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जनजातीय गौरव दिवस। कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे नहीं आ गया, आप मास्क लगाइए ना, तो मुझे नहीं लग रहा। तो ये क्या हो गया? ट्राइबल प्राइड डे हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो कहने का मतलब है कि ये पूरे जनजातियों के लिए प्राइड डे हो गया, गर्व का दिन हो गया, गौरव का दिन हो गया। और आप एक चीज और जानिए कि जो हमारा पुराना संसद भवन था, नया वाला मुझे आइडिया नहीं है, पुराना वाला संसद भवन में मात्र एक जनजातीय नेता जिसका पिक्चर लगा हुआ है, जिनका वहां पे फोटो लगा हुआ है, वो मात्र और मात्र कौन है? बिरसा मुंडा जी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? तो इसीलिए उनके बर्थडे वाला दिन क्या घोषित किया गया? ट्राइबल प्राइड डे, जनजातीय गौरव दिवस। गौरव बाबू रीड होगा ना, रीडेबल है ना गौरव? ठीक। अब हम देखते हैं, यहां पे हो गया। अब इसका हम बात करते हैं कि जो इसका कैपिटल क्या है बाबू? कैपिटल क्या है?
हमारा झारखंड का रांची है, ये तो सबके लिए नोन है ना। इसका राजधानी क्या है, तो रांची है, रांची है। बाबू एक चीज और बताइए, सब कैपिटल क्या है, सब कैपिटल क्या है, सब कैपिटल यानी उप राजधानी, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है ना। रुक जाइए रुक जाइए, जिसको बोलना है हाथ उठाएगा ना, हैंड से मतलब सॉरी हैंड को राइज करना है और यहां मैं पूछ लूंगा। तो क्या मैं बोल रहा था, राजधानी रांची हो गया, सब कैपिटल क्या है, हैंड को रेज कीजिए, जिनको भी बोलना है हैंड रेज कीजिए प्लीज। आप बोलिए, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए ना, दूसरे को नहीं देखना कि किसका क्या आंसर होगा। कोई एनीवन, आप अरे बोलिए, यस नो बोलिए जल्दी, देखिए लाइव मतलब रिकॉर्डिंग भी है ना, समझ रहे बात को, बोलिए। नहीं, वो इंडस्ट्रियल कैपिटल, ये कौन सा है, दुमका, आपने नाम सुना होगा, शायद आपको याद नहीं आ रहा। कौन सा है उप राजधानी, दुमका। क्या है आपका गांव, ठीक, हम गए हैं, मसानजोर डैम उधर ही है ना, हाँ ठीक है, तो दुमका है। ये तो सब कैपिटल है बाबू, अभी वर्तमान में है, लेकिन प्रोपोज्ड सब कैपिटल कौन सा है, प्रोपोज्ड मतलब प्रस्तावित है, यानी भविष्य में बनेगा। प्रोपोज्ड सब कैपिटल बताइए बाबू आप लोग, प्रोपोज्ड, मतलब उसका हट जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, दुमका भी रहेगा और साथ साथ और भी नए बनेंगे, यही तो झारखंड का रियलिटी है। बात समझ में आ रहा है, एक कैपिटल बने। सही बोल रही है ना। इससे क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा, फालतू का फिजूल खर्ची होगा ना जी, है ना। ये झूठ मूठ का ये सब क्या बोलेंगे, हम उस पर कमेंट नहीं अभी करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो प्रोपोज्ड सब कैपिटल, प्रस्तावित उप राजधानी, मतलब अभी तो एक बना हुआ है और भी बनेंगे, वो तीन है, वो तीन है। प्रस्तावित सब कैपिटल्स कौन कौन है, तो सुनिएगा बाबू, यानी प्रस्तावित उप राजधानी, प्रस्तावित मतलब प्रस्ताव कर दिया गया है, आगे आने वाले समय में बनेगा ही। क्या क्या नाम है बाबू, मेदिनीनगर, मेदिनी नगर, चाईबासा, चाईबासा, और क्या है बाबू, एंड गिरिडीह, एंड गिरिडीह, एंड गिरिडीह। क्लियर है सबको, कहां कहां पे, मेदिनीनगर, पलामू वाला मेदिनीनगर, चाईबासा के वहां के नानी घर है, अच्छा ठीक, पाकी, हम वहां चलिए से जुड़े हुए रहे हैं। चाईबासा कहां पर है, वेस्ट सिंहभूम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पलामू जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और गिरिडीह तो अपने आप में एक जिला है, नॉर्थ छोटानागपुर कमिश्नरी का एक डिस्ट्रिक्ट है। क्या क्लियर है, तो ये सब क्या है, थोड़ा ध्यान भी देना है और लिखते चलना है ना। क्या है ये सब, प्रोपोज्ड है, यानी फ्यूचर में बनेंगे। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये कैपिटल है, फिर सब कैपिटल बनाने का क्या मतलब बनता है, कैपिटल ऑलरेडी है और सब कैपिटल बनाने का क्या मतलब बनता है, क्यों बनाया जा रहा है, पूछ तो रहा हूं, अरे हूं नहीं, बोलिए आप अपना थॉट मतलब अपना विचार रखिए, आपका क्या राय है ना, बोलिए आप लोग कोई। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब होना चाहिए ना, यहां भी दिमाग रखना है, याद हो रहा है कि नहीं, चीजें दिमाग में बैठ रहा बाबू, बैठ रहा है, बैठ रहा है ना, ठीक। तो क्या मैं बोल रहा था कि इसका मतलब है कि जो राजधानी वाला सुविधा है ना, वो आपको उप राजधानी में भी यथासंभव एज इट पॉसिबल प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। यानी जैसे राजधानी में क्या है, मुख्यमंत्री रहते हैं, राजधानी में क्या है, गवर्नर रहते हैं, राजधानी में क्या है, हाईकोर्ट है, राजधानी में क्या है, सचिवालय है ना जी। यानी कि पूरा का पूरा एक राज्य का जो चीज होना चाहिए, जो हेडक्वार्टर होना चाहिए, वो सब आपको कैपिटल में, क्या एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। तो वैसे ही जो फैसिलिटीज हो सकती है, वो सब कैपिटल में भी लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए कि बहुत सारे गरीब गुरबे लोग हैं, उनका
स्पेंडिंग, यहां मतलब मनी खर्च होगा, पैसा स्पेंड होगा यहां आने में, मनी का स्पेंडिंग होगा हर काम के लिए राजधानी में आने में। इसी से बचने के लिए लोगों को उनके ही नजदीक उप राजधानी बनाए जाने की प्रस्ताव रखी गई है और एक तो बना भी दी गई। कौन सी बनाई गई है? दुमका। कौन सी बनाने की योजना है? तो मेदिनीनगर, चाईबासा और कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, हिंदी लिखने की जरूरत है तो बोलिएगा। इंग्लिश मीडियम, इधर इंग्लिश मीडियम, मीडियम इंग्लिश, ओके, मतलब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी प्रस्तावित उप राजधानी कहां पे? मेदिनीनगर में, चाईबासा में और एक गिरिडीह में है, यानी भविष्य में बनेगा ही बनेगा। क्लियर है बाबू? याद हो रहा है सबको? ठीक, अब हम आगे चलते हैं। राजधानी हो गया, कैपिटल हो गया, सब कैपिटल हो गया, हो गया। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल की। जो आप बोल रहे थे, क्या आपका गुड नेम है बाबू? अरे अंकित, अंकित आप अभी बता रहे थे जमशेदपुर ना, वही जमशेदपुर है आपका इंडस्ट्रियल कैपिटल। जमशेदपुर क्या एक ही है? एक ही? अरे सच पूछिए तो एक ही रहना चाहिए, लेकिन वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं ठीक है कि लोगों को सुविधा दिया जा रहा है। क्या गरीब गुरबा लोग हैं, लोग पहुंच नहीं पाते, लेकिन सब फायदा कौन उठाता है? पैसा वाला लोग उठाता है। हाँ, एकदम कुल मिलाकर पॉजिटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए, कुल मिलाकर यही बात है। क्लियर है? तो इस इंडस्ट्रियल कैपिटल जमशेदपुर क्यों? क्योंकि यह इंडस्ट्री का हब माना जाता है। सबसे पहला इंडस्ट्री यहां पर एक बना था। इंडस्ट्रियल कैपिटल का हिंदी क्या हो गया? क्योंकि जो ऑनलाइन वाले होंगे उनके लिए, कि औद्योगिक राजधानी। क्या है? औद्योगिक राजधानी ना, इंडस्ट्रियल कैपिटल। कहां पे है? जमशेदपुर में। क्यों? क्योंकि वहां इंडस्ट्री का हब माना जाता है, वहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है। और सबसे पहला भी अगर उद्योग की बात करें तो झारखंड में यहीं पर बना था, स्थापित हुआ था, जिसका नाम है टिस्को। कल ही मैंने बताया भी था। टिस्को कब बना था बाबू? 907 में। इसका फुल फॉर्म जरा देख लेते हैं बंधु, क्या क्या होता है? टाटा, टी फॉर टाटा, आई फॉर बोलिए बाबू, बोलिए तो, आयरन, बोलिए जी, आई फॉर आयरन, एस फॉर स्टील, ऑफ स्टील, आगे बोलिए, टाटा आयरन एंड स्टील, यहां एंड हिडन रहता है, स्टील कंपनी, सीओ फॉर कंपनी, कंपनी कंपनी, नो नो, सीओ फॉर कंपनी, कलेक्टिवली, ओ नहीं, सीओ फॉर कंपनी, कलेक्टिवली इट इज यूज्ड फॉर कंपनी, ओके, सीओ फॉर कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। क्या कोई प्रॉब्लम? कब बना था? 1907 में। और फंक्शनल कब हुआ था? तो देखिए बाबू, यहां दो चीज का उत्पादन हो रहा है। इसका जो प्रोडक्शन होना शुरू हुआ था 911 में, और ये जो स्टील अलग होता है, आयरन अलग होता है। जो स्टेनलेस स्टील है उसमें जंग नहीं लगता है बाबू, मालूम है ना। हाँ, अब हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं कि लोहा, निकेल और क्रोमियम वाला फॉर्मूला बताए। क्या बाबू? 1907 में कंपनी का स्थापना हुआ था, मतलब हाँ, उसका गठन हुआ था। और 1911 में यहां आयरन बनना, मतलब जैसे ओर्स, अयस्क नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो क्या कर किया था, जमीन से एक्सकैवेट करके, जमीन से मतलब उसको खोद कर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं अयस्क, जो कि अशुद्धि के रूप में होता है। अरे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह लोहा के अयस्क नहीं सुने हैं? आयरन के ओर्स, इंग्लिश मीडियम कोई है जी? है लोहा के अयस्क, आयरन ओर्स का नाम सुना है आप लोगों ने? हेमेटाइट, हाँ, लौह अयस्क जी,
अरे शुद्ध हिंदी शुद्ध इंग्लिश कैसे कैसे, मतलब सब समझ रहे हैं, हम ठीक ठाक बोल रहे हैं, है ना। तो लौह अयस्क या आयरन ओर्स की बात, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है ना जी, तो ये सब आयरन ओर्स है, लौह अयस्क है। अब इनसे निकाल के शुद्ध लोहा कन्वर्ट किया जाएगा, उसी का तो यूज हम करेंगे ना, है ना जी। इम्प्योर फॉर्म में कैसे करेंगे, तो यहां से उसको जो अशुद्ध फॉर्म है उससे शुद्ध फॉर्म में कन्वर्ट किया जाने लगा 1911 में। बात समझ में आया, आया क्लियर। और फिर उससे क्या बनाया जाने लगा, स्टील बनाया जाने लगा, कब, 1912 में, मतलब 11 में आयरन बना और 12 में स्टील बनाया जाने लगा। क्लियर है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, ई या ई जेपीएससी 6 जेपीएससी में पूछा है, 6 जेपीएससी की टीम, समझ में आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछ चुका है। क्लियर है, क्लियर है। ये जो जमशेदपुर है ये भी पूछा हुआ है, इसको बसाया कौन, इस शहर को, तो जमशेद नहीं लिखूंगा, बहुत ज्यादा लिखा, जमशेद जी नुसरमान जी टाटा, नाम ही है उनका, जेआरडी टाटा, आपने सुना होगा, जेआरडी टाटा। हाँ, जमशेद जी नुसरमान जी, उतना नहीं हम बड़ा नाम लेना चाह रहे हैं, तो जेआरडी टाटा, जमशेद जी नुसरमान जी टाटा आप बोल सकते हो, इतना में तो आप पकड़ लोगे। अरे राउंड करना होता है एग्जाम में, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसको कौन बसाया, जमशेद जी नुसरमान जी टाटा ने, है ना, यहाँ पे इसको हटा दिया। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है। ये इंडस्ट्रियल कैपिटल है, क्यों, तो आप लोग भी समझ गए, क्योंकि यहाँ औद्योगिक हब है, ज्यादा इंडस्ट्री है। क्लियर है, सबसे पहला इंडस्ट्री भी यहीं पे सेट किया गया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, सब क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सीरियल नंबर ऑफ स्टेट क्या हो गया, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ स्टेट बोलिए बाबू, मतलब इक्यावन नंबर का राज बना, सीरियल नंबर ऑफ, नहीं, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, समझे, स्टेट मतलब अपना झारखंड स्टेट, कितने नंबर पे, यस, बना कितने नंबर पे ना, वो सब गलत, वो आप क्या बोल रही हैं जान रही हैं, वो आप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वैसे, मैं पूछ रहा हूं कि जैसे पहले कितने स्टेट थे और उसके बाद इसका नंबर क्या हुआ, कितना नंबर वाला स्टेट बना, जैसे नहीं होगा कि 25, 26, 27, आपका कोई भी 28 28वां नंबर का, तेलंगाना कब बना था, हाँ हाँ हाँ, न्यू न्यू सबसे न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, पूछता भी है, मैं अभी लिख देता हूं, है ना। ये कितना नंबर का हुआ, 28वां। और इसी साल दो ठो और बना था, कौन कौन, तो छत्तीसगढ़ फ्रॉम एमपी, कब, 1 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड फ्रॉम यूपी ना, ओके। और वो 26वां, फिर 27वां, फिर 28वां, ये क्लियर। अरे 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 झारखंड। और न्यूएस्ट, चूंकि आपका करंट अफेयर में काम आएगा, न्यूएस्ट स्टेट कौन हो गया, न्यूएस्ट स्टेट कौन है बाबू, तेलंगाना, तेलंगाना कब बना, तो अभी हमने बताया, बोलिए बोलिए, सुनते हैं कैसे, एकदम कॉन्सेंट्रेट रखना, कब बनाई, बोलिए, आइए, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को बना, 2 जून 2014 को बना है तेलंगाना, और सबसे न्यूएस्ट, है ना, सबसे न्यूली स्टेट या सबसे न्यू स्टेट, न्यूएस्ट बोलेंगे चलेगा, या न्यूली भी बोल सकते हैं, चलेगा ना, क्या याद हो रहा है, याद हो रहा है बाबू आप लोग को, पंकज, अरे अंकित, दिमाग में बैठ रहा है, आप लोग भी अपना थोड़ा सा शुभ नाम बता देंगे जल्दी जल्दी,
प्रेम, आप नहीं देखिए, याद हो रहा है बाबू सब? क्लियर है ना एकदम? कहीं कोई डाउट रह रहा? याद हो रहा है सब? बस दिमाग कॉन्सेंट्रेट किए रहिएगा। न्यूली स्टेट कौन है? तेलंगाना। ये आपका करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा भी है कई जगह, तो मैंने लिख दिया। क्लियर है यहां तक? जल्दी प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोगों को पहले रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये सर लास्ट में शेयर करने क्या बोला? हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, तो क्लियर है यहां तक? आज चलिए 28वां, यहां पर जो है बाबू हाईकोर्ट कौन सा है? हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का नाम क्या है? हाँ बोलिए। यस यस, झारखंड, झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट कहां पर है बाबू वर्तमान में? नो, धुरवा में चला गया। यस, धुरवा। अब पहले कहां था? ई हो गया न्यू, ई हो गया न्यू। और एक चीज करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी, ये जो धुरवा वाला हाई कोर्ट है, इसका जो परिसर है, इसका जो एरिया बाउंड्री पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा बाउंड्री वाला हाई कोर्ट है। सबसे बड़ा बाउंड्री वाला हाई कोर्ट है ये झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट धुरवा। ये नया है ना? लेकिन ये झारखंड हाई कोर्ट जो डोरंडा था, वो क्या था? वो भी थे ना सर? वो है ना, वो ओल्ड वाला है, ओल्ड हो गया है ना? क्लियर है? क्लियर है जी? है ना? तो पहले यहां था, अभी कहां चल गया? हिंदी क्या बोल दूं? उच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय का नाम है कि झारखंड उच्च न्यायालय। देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय, दिक्कत तो आप लोग को नहीं हो रहा होगा। झारखंड उच्च न्यायालय धुरवा, मई 2023 में इसका उद्घाटन हुआ था। शायद 23 मई है, आप लोग थोड़ा इसको चेक कर लेंगे, शायद 23 मई है। अरे सब डेटा यहाँ पे फीड रहना, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब एक मैं अंदाज बता रहा हूँ कि शायद 23 मई है, मई है, मई 2023 में इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ राष्ट्रपति महोदय आई थी, द्रौपदी मुर्मू जी इसका उद्घाटन कर, याद है? याद है जी? चलिए, तो क्लियर है। और इसके बारे में एक चीज लिख लीजिएगा कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी का यस यस, सबसे बड़ा बाउंड्री एरिया वाइज, हाँ, इसका जो कैंपस है, लार्जेस्ट नहीं, ये जो है आपका, दिस हाई कोर्ट हैज लार्जेस्ट कैंपस, है ना? मतलब पूरे हाई कोर्ट में, इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? टोटल हाँ, इतना देर सब कुछ चल रहा है ना? 25 गुड। इसका सीरियल नंबर क्या है बाबू? इसका सीरियल नंबर, एसएन का मतलब सीरियल नंबर, सीरियल नंबर क्या है? इसका 21 है। क्या है? 21वां है, इसका क्रम संख्या 21वां, यानी 21वां नंबर में ही बना। इसके बाद यानी 4 गो और बने, इसके बाद 4 गो और बने। तो सबसे और सबसे पहले कहाँ बना था सर? कलकत्ता बना था बाबू। कब बना था सर? अब 1776 में भी बना, 74 में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए थैंक यू, होना चाहिए सब, है ना? क्योंकि वो भी पूछता है ना? थोड़ा देख लीजिएगा ना कि 74 है या 76 है। ठीक है, एम आई राइट? सही हूं ना? है ना? ठीक, तो ये आपका 21वां है। क्लियर है? ठीक, 21वां है, यदि इसके बाद और बने तो सबसे न्यूएस्ट कौन है? न्यूली कौन है? हाँ, अमरावती हाई, समझ में आ रहा है? अमरावती हाई कहां का है वो अब आप लोग का होमवर्क रहेगा, किस स्टेट का। ठीक है, अब हमको देख, मतलब वहां आंसर मुझे चाहिए फटाफट ना। चलिए, अमरावती हाँ किस स्टेट, मतलब किस स्टेट का? हाँ, किस स्टेट का है? वो तो अब देखिए, वो तो उतना टाइम, मतलब ये भी देखना है ना, आप डायरेक्ट आंसर दीजिए। आंध्र प्रदेश। अब देख लीजिएगा कहाँ के, हाँ देख लीजिएगा ना। क्लियर है बाबू? ये सब याद रखना है जो मैं बोल रहा हूँ, कंपेरेटिवली उनको भी। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? याद हो रहा है सब? याद हो रहा है ना? ठीक, राज का कर्म क्या था? 28वां।
हाई कोर्ट का कर्म क्या है? इसका ये कब यहां बना? हाँ, मई 2023 में। ये कब बना था? ये उसी दिन 15 नवंबर 2000 को। ये भी याद रखना है ना। ये कब बना? तो मई 2023 में, मतलब यहाँ धुरमा वाला मई 2023 में। अब शायद यहाँ डेट लिख लीजिएगा कि 23 में है, 23 ऑफ में है या क्या है ना। और ये बना था उसी दिन। कब? इसका ऐसे इसको नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ कोट कर देंगे 15 नवंबर 2000 को ये बना। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। ये सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? यानी यहाँ पे राजकीय भाषा, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा वो प्लीज। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है मेरे भाई? स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? बोलिए बोलिए बाबू, बोलिए प्लीज। अरे भैया हिंदी। 25 मई को। अच्छा ठीक है, तो आप 25 मई लिख लीजिएगा ना, 25 मई। ठीक है बाबू, डेटा सही है ना। तो एक स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? हिंदी। हिंदी है ना, वही है जो पूरे हमारा कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज। आप लोग नहीं, रुकिए रुकिए, क्या है तब? यस, वही मैं बोल रहा था। तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, एग्री करते हो आप? तो यहाँ पर ऑफिशियल, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? यानी राज्य का राजकीय भाषा कौन है? हिंदी है। हिंदी है, वही है जो इंडिया का है। यहाँ पे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में कब अपनाया गया था? करेंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलिए, देखिए इतना देर रिकॉर्डिंग, तो इतना देर नहीं, बस मेरा क्वेश्चन हो उससे पहले आपका आंसर रेडी हो रहना चाहिए। ऑप्शन, आई हैव नो एनी ऑप्शन। ओके, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, हिंदी वाले भी सुन लेंगे ना, कि राज्य का राजकीय भाषा, राज्य का राजकीय भाषा इट मींस कि जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसे हम राजकीय भाषा बोलते हैं। उसका अंग्रेजी होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, वो सब बता रहा हूं मैं, छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बोला हूं कि सारा चीज क्लियर करके चलूंगा, तो क्लियर करके चलूंगा, देख लीजिए। क्लियर है? तो राज्य का राजकीय भाषा का मतलब कि जो यहाँ सरकारी कामकाज है उनका भाषा क्या है बंधु? तो उनका भाषा हिंदी है। मतलब जो सरकारी काम है वो सब हिंदी में होते हैं। यानी राज्य सरकार का जो दफ्तर में, जो ऑफिस में काम होता है वो किसमें होता है? हिंदी में होता है। इसीलिए स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बाबू? हिंदी। क्लियर है? और यही देश का भी है ऑफिशियल लैंग्वेज। पूरे कंट्री का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके पीछे बात होगा अगर मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो, और नहीं तो जो पॉलिटी पढ़ाएंगे उनसे पूछ लीजिएगा, या मुझे अगर टाइम मिल जाएगा तो मैं तो क्लियर कर ही दूंगा। अभी थोड़ा टाइम का लैक है ना, ठीक है? ये है, लेकिन पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर इसको एडॉप्ट कर लिया जाता, हर राज्य इसको एडॉप्ट करता ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, तब ये जो है क्या होता? नेशनल लैंग्वेज के रूप में माना जाता। लेकिन नेशनल लैंग्वेज जो तेलुगु ही नहीं, जो आपका साउथ इंडिया के हैं, जो आपका जो तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो आप तेलुगु ही कैसे भूल गए? तेलुगु में ही क्यों खोए हुए हैं? सब है ना, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, ओडिसी है ना जी, बंगाली भी है, आपका मराठी भी है। क्या है? ये सब दक्षिण भारत के रीजनल लैंग्वेज है, वहां के उसके रिलेटेड स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है। एम आई क्लियर है? इसीलिए उन लोग, चूंकि वहां उन लोग सब लोग हिंदी नहीं जानता, इसीलिए इसको नेशनल लैंग्वेज के रूप में एडॉप्ट नहीं किया गया, अपनाया नहीं गया। क्या है ये? ऑफिशियल लैंग्वेज है। और आप याद रखिए, इसको पूरे कंट्री के स्तर पे ऑफिशियल लैंग्वेज कब ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कब एडॉप्ट किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है?
14th ऑफ सितंबर, 14 सितंबर को। एम आई राइट? लिख दो ना, तो इसको क्या बनाया था, इसको अलग से लिखता हूं ना, यहां पे लिखिए। क्या बोला मैं कि नेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे कब मनाया था बाबू? 14th ऑफ, भाई डे ना बोल रहा हूं, बर्थडे वाला मैंने कुछ ईयर नहीं ना लिखना है, उस दिन तो एडॉप्ट किया गया, वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका नेशनल हिंदी डे क्या हो गया बाबू? 14 सितंबर ना, लेकिन एडॉप्ट कब किया गया था, तो लिखना है कब हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, कई जगह पूछा हुआ। 1949, 1949 है ना, 14th ऑफ सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। क्लियर है बाबू? साथ साथ सब कुछ ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? हैप्पी हैप्पी लग रहा है ना? ठीक, तो क्लियर है एकदम। ये तो आपका स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया बाबू हिंदी, कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं कि सेकेंड स्टेट, सेकेंड है ना, स्टेट्स, स्टेट्स, स्टेट्स सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितने हैं बाबू? 17 है, और आप सही पकड़ रही हैं, उर्दू भी एक। कौन कौन है तो सब याद रखना जरूरी नहीं है, बस जानना है। उर्दू है ना, उर्दू है, उर्दू है, संथाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है, उड़िया है, बंगाली है, समझ रहे बात को? कुड़ुक है, क्या मैथिली भी है, तो ये सब आपका क्या है? 17 आपका स्टेट सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 है ना। वो 22 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी, मतलब वैलिड किया गया, संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता दी गई कि उसी में से कोई भी स्टेट अपना एक स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, 22। अब वो पॉलिटी पढ़ाएंगे तो हम तो ऐसे ही बोल देते हैं कि कौन कौन कब हुआ है। पहले 14 थे, फिर एक हुआ सिंधी, फिर कौन 15 हो गया, अब 15 फिर 3 गो हुआ नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो 15 3 18, और बाद में 4 जोड़ा गया बोडमास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। मेरा ट्रिक है ना, मेरा ट्रिक है, एकदम जुबान पे याद हो जाएगा। तो खैर अभी हम सॉरी बोल रहे हैं कि हम वहां नहीं पढ़ा, ठीक है? पहले 14 था जब संविधान बना था, उस समय 14 था, बाद में जुड़ते जुड़ते 22 हो गए। क्लियर है बाबू? तो इसका आप एग्जाम्पल तो खुद ही समझ रहे हैं, है ना, मतलब राज्य के द्वितीय राजकीय भाषाएं कितनी है, तो 17 है। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? अब इसमें एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे कि 2 4 5 7 8। क्लियर है? आगे मैं चलता हूं, आप लोग का परमिशन है ना, परमिशन है ना आगे बढ़ने का? अरे मतलब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं? तो सर को बुला रहे, अभी हम भैया तो तुरंत छोड़ देंगे हम। इंग्लिश का है कि क्या हिस्ट्री? चलिए, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, चलिए मुझे आगे। तो सब ठीक ठाक, हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया भाई। यहाँ पे स्टेट कितना? अरे झारखंड में कितना स्टेट है बाबू? स्टेट है, हाँ इतना, आप मतलब 10 बार पूछेंगे, एक है। अरे झारखंड एकमात्र स्टेट है, तो इतना सोचने में, जवाब देने में इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड, यही चेक होता है आप लोगों का ना। तो फिर वही मतलब तर्क नहीं करना, आपको डायरेक्ट बोलना है वन। टाइम क्यों लैप्स करना है? तो यहाँ स्टेट 1 है, स्टेट के नीचे क्या आता है बाबू? कमिश्नरी। तो यहां पर नंबर ऑफ कमिश्नरीज कितने हैं? कमिश्नरीज, नंबर ऑफ कमिश्नरीज कितने हैं? कमिश्नरीज, कमिश्नरीज बोलिए बाबू। यानी हिंदी में क्या हो गया?
परमंडलों की संख्या कितनी है? परमंडलों की संख्या, हिंदी वाले के लिए हिंदी भी लिखता हूं, परमंडलों की संख्या कितनी है? कोई हिंदी वाले भी नाराज ना हो। कितने हैं बंधु? अरे सब नील बटा जीरो ही है क्या? 5 है। कितना है परमंडल? 5। और पहले जब सॉरी झारखंड जब बना था उस समय कितना था? तो 4 था और बाद में 1 बना। समझ में आ रहा है? एक जो बना वो कौन सा बना बंधु? तो कोल्हान बना। कोल्हान, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां। कोई दिक्कत है यहां पे? याद हो रहा है सब? एकदम दिमाग में बैठ रहा है? तो है क्या? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां। ठीक है? ये न्यू वाले कमिश्नरी में। ये कमिश्नरी क्या होता है बाबू? तो स्टेट के जस्ट नीचे वाला होता है। हाँ, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये कोल्हान जो है किससे काट के बना था? तो ये बना था फ्रॉम नॉर्थ छोटा नागपुर। ये जो कोल्हान प्रमंडल है ये किससे बना था? फ्रॉम नॉर्थ छोटा नागपुर, है ना? नॉर्थ छोटा नागपुर। 4 और प्रमंडल कौन-कौन से हैं? रुक जाइएगा। नॉर्थ छोटा नागपुर यानी उत्तरी छोटा नागपुर से कोल्हान को बनाया गया, है ना? अच्छा, उत्तरी छोटा नागपुर से कौन कौन 4 और है सुनिएगा। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, अरे लिखेंगे और सब याद करवा देंगे। पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। बस 4 हो गया और 5वां कोल्हान है। कौन कौन फिर सुनिएगा? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और अरे शॉर्ट में लिखते हैं एन छोटा नागपुर। एन छोटा नागपुर यानी उत्तरी छोटा नागपुर, ईस्ट छोटा नागपुर यानी साउथ छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, है ना? संथाल परगना, संथाल परगना, संथाल परगना, है ना? और कौन? पलामू, पलामू, पलामू और लास्ट में कौन हो गया बाबू? कोल्हान। तो याद हो गया बुआ चारों पांचों? 1 2 3 4 5। अब आप बताइए कि पूरा का पूरा चीज दिमाग में बैठा या नहीं? हाँ। ऑनेस्टली बोलिएगा। है? मतलब अभी मैं टेस्ट ले लूं तो लगभग आप कर लेंगे कि नहीं? हो जाएगा ना? कर लेंगे? थैंक यू। कोई दिक्कत यहां तक? आज यहीं तक रहने देते हैं।